लवली किड्स कार्टून के प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप प्यारे से बच्चों के लिए लाए हैं हम मज़े मज़े की प्यारी प्यारी कहानियाँ। तो इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप अपने चैनल लवली किड्स कार्टून को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी कहानी का उन्वान है दुआ की ताकत, द पावर ऑफ प्रे। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक घर में एक फैमिली बहुत खुशी खुशी रहती थी। उन पेरेंट्स के 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे। बेटी का नाम था अबरीश, उसके बाद था शायान और सबसे छोटे बेटे का नाम था शाहजैन। वो बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारा करते थे। एक दफ़ा पापा ने ये प्रोग्राम बनाया कि सब बच्चों को संडे की छुट्टी पे कहीं सैर करने के लिए लेके जाएंगे, कहीं घुमाने फिराने के लिए, और इसके लिए हम खूब इंजॉय करेंगे। मामा ने कहा कि ठीक है, मैं पिकनिक के लिए चीज़ें तैयार कर लेती हूँ, वहाँ बैठ के पिकनिक में मनाएंगे और खूब मज़े मज़े से खाने खाएंगे। फिर क्या था, जब संडे आया तो पापा गाड़ी में सबको बैठा के उन्होंने पूरे शहर की सैर करवाई। सबने बहुत एंजॉय किया और जब वो एंजॉय करके थक गए तो फिर वहाँ से वो एक पार्क में चले गए। तो उतने में मामा ने कहा कि चलो अब भूख लग गया, बैठ के खाना खाओ। मैं तो सबके लिए मज़े मज़े के खाने खिलाई हूँ। फिर क्या, मामा, पापा, अबरीश, शायान और शाहजैन सब मिलकर खाना खाने लगे। सबने खूब मज़े मज़े से खाना खाया। जब खाना खा के फारिग हुए तो पापा ने कहा कि ओहो, मैं तो जूस रखना भूल ही गया था, तो मैं ऐसे करता हूँ कैंटीन से जाकर जूस ले आता हूँ। और पापा जूस लेने चले गए। फिर क्या, अबरीश उठी और शायान के साथ फुटबॉल के साथ खेलने लगी। इन दोनों को खेलता देख के उनकी मामा ने उनसे कहा कि बेटा, आप पापा को आने दो, कहीं दूर ना चले जाना। लेकिन अबरीश ने कहा कि नहीं मामा, हम लोगों ने फ़ुटबॉल से खेलना है, हम लोग तो भी खेलेंगे, पापा के आने तक तो हम वापस भी आ जाएंगे। मामा ने उसे बहुत मना किया कि नहीं बेटा, इतनी दूर ना जाओ, फुटबॉल कहीं दूर ना चला जाए। लेकिन अबरीश कहाँ सुनने वाली थी। खेलते 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 फुटबॉल बहुत दूर निकल गया। अब क्या, ये फुटबॉल तो एक झाड़ियों के ऊपर जाके गिरा। अबरीश ने कहा कि चलो वहाँ से जाके फ़ुटबॉल लेते हैं। अबरीश आगे आगे और शायान पीछे पीछे भाग रहा था। और अब अचानक से क्या हुआ कि जैसे ही अबरीश फुटबॉल के पास पहुँची, फुटबॉल उस झाड़ियों की जगह नरम सी जगह महसूस हुई। उसने कहा कि ये क्या। वो जैसे ही फुटबॉल को पकड़ने लगी, फुटबॉल तो किसी गहरी खाई के अंदर जाने लग गया। उसने कहा ओह ये क्या, ये तो ब्लैक होल है, मेरा फुटबॉल है, इसके अंदर गिर जाए, मेरा फुटबॉल कहते कहते अबरीश ने सोचा मैं जल्दी से पकड़ लूँ। और ये क्या, अबरीश तो खुद उसके अंदर गिर गई। अब उसने जोर जोर के चीखे, बचाओ बचाओ मुझे, मैं अंदर हॉल में गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। लेकिन वो क्या, इतनी गहरी खाई थी और वो अंदर जाती रही और ज़मीन पर जाके गिरी। उसने कहा हाँ ये क्या हो गया, मैं अंदर गिर गई, मेरे मामा को भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे गिर रही हूँ, और अब मैं क्या करूँ, मैं अब क्या करूँगी, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, इतनी दूर आसमान है, मेरा तो हाथ भी नहीं बाहर पहुँच रहा, मैं कैसे बाहर निकलूँ। इतने में शायान ढूंढता अबरीश को चला गया। उसने कहा कि हैं अबरीश कहाँ गई है। उससे ख्याल है कि हो सकता है अबरीश मामा के पास वापस चली गई हो, क्योंकि मामा जो है वो बार बार अबरीश को बुला रही थी। तो क्यों ना मामा के पास जाके ये पूछूं। उतने में अबरीश अंदर रो के थक के लेट गई। वो सोचने लगी कि मैंने ऐसे ही मामा की बात नहीं मानी, काश मैं अपनी मामा की बात मान लेती तो आज मैं उनसे इतनी दूर न जाती। उनको तो पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पर गिरी हुई हूँ, और मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली, इतना अंधेरा और मुझे डर भी लग रहा है। ये कहते कहते अबरीश ने रोना शुरू कर दिया। वो बहुत रोए जा रहे थे। उसने तो सोचा काश मैं अपनी मामा की बात मान लेती, मैं उनको छोड़ के ना आती, मेरी मामा मुझे ढूंढ रही होंगी, वो परेशान हो रही होंगी, उन्हें पता भी नहीं होगा अबरीश यहाँ पे है। हाय मामा, आई एम सॉरी मामा, मैंने आपकी बात नहीं मानी। इतने में शायान जो है वो वहाँ से चला गया और अपनी मामा के पास गया। उसने उन्हें सब बताया और अबरीश को याद आ रहा था कि उसकी मामा उसको कितने प्यार से खाने खिलाती थी,
कितना प्यार करती थी उससे, सब चीज़ उसकी पसंद की। अब वो लोग इकट्ठे इंजॉय करने के लिए भी जाया करते थे, शायान भी, पापा भी, और वो सब लोग इतना मज़ा किया करते थे। पहले भी तो हम पार्क के चार के जाया करते थे, पर अब क्या हो गया, उसको वो सारे के सारे वाक़यात, सारी बातें देख करके याद आ रही थी। और जैसे जैसे मैं उन सबको याद कर रही थी, उसको और ज़्यादा रोना आ रहा था। उसने कहा, शायान, मेरा भाई, मेरी मामा, पापा, छोटा बेबी, सब लोग कहाँ चले गए, मैं कैसे इन लोगों के पास वापस जाऊँगी, मैंने कितनी बड़ी गलती की अपने मामा की बात ना मान के। अब मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी मामा मुझे वापस मिल जाए। ये रोते रोते सोचते सोचते अचानक उसे याद आया कि उसकी मामा ने उसको एक बार समझाया था कि प्यारी बेटी अब्रिश, अगर कभी तुम अकेली हो और किसी मुसीबत में फंस जाओ ना, तो मेरी प्यारी बेटी ने ना अल्लाह ताला से दुआ करनी है, क्योंकि इस पूरी दुनिया कायनात में हमें माँ बाप से भी ज़्यादा, दुनिया के हर इंसान से ज़्यादा अल्लाह ताला प्यार करते हैं। तो अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाएँ तो हमें फ़ौरी तौर पर चाहिए कि हम उठ के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। अगर हमने कोई गुनाह किया होगा, अल्लाह ताला वो गुनाह माफ़ करेंगे, फिर उसके बाद दुआ करें। और हमें जिस भी मुसीबत से निकलना, उस मुसीबत से निकलने के लिए जब हम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमें उस मुसीबत से फ़ौरन निजात दे देंगे। तो मुझे भी ना अपनी मामा की ये बात माननी चाहिए, और मुझे रो रो के अल्लाह ताला से पहले माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी गलती की कि मैंने अपनी मामा की बात नहीं मानी, उनका हुक्म नहीं माना, और अब मुझे दुआ करनी चाहिए। ये सोच के अब्रिश उठ के बैठ गई और फिर उसने अल्लाह ताला से खूब रो रो के माफ़ी मांगी कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपनी मामा की बात नहीं मानी, मुझसे गलती हो गई। या अल्लाह एक दफ़ा मुझे मेरे माँ बाप के पास वापस भिजवा दे, आए तो मैं कभी भी उनके नाफरमानी नहीं करूँगी, कभी उनका कहा नहीं टालूँगी, उनकी हर बात मानूंगी, हमेशा सच बोलूँगी, अपने छोटे भाइयों से बहुत प्यार करूँगी, अपने पापा की भी हर बात मानूंगी, मैं उन सबका बहुत ख्याल रखूँगी। मैं उनकी एक ही एक बेटी हूँ, अगर मेरे भी उन्हें ना मिले तो वो मेरे बगैर क्या करेंगे। या अल्लाह प्लीज़ मेरी मामा को और मेरे भाइयों को मुझसे मिला दे, मेरे पापा को मुझसे मिला दे, मैं उन लोगों के बगैर नहीं रह सकती, मैं तो अपनी मामा पापा की हर बात मानूंगी, प्लीज़ या अल्लाह। उतने में मामा को जब पता चला कि अब्रिश कहीं गुम हो गया, तो उन्होंने भी अल्लाह ताला से दुआ करनी शुरू कर दी कि या अल्लाह मेरी बेटी जहाँ कहीं पे भी है उसको मुझ तक वापस पहुँचा दे, वो छोटी बच्ची है, नादान है, उसको माफ़ कर दें प्लीज़ या अल्लाह, माफ़ कर दें और उसको वापस पहुँचा दें। उनको दिखे देखी शायान भी डर गया, उसने भी अल्लाह पाक से दुआ करने लगी कि या अल्लाह हमारी अब्रिश को हम तक वापस पहुँचा दें। उनको देखा देखी शाहजहान को भी ख्याल है, शाहजहान ने भी अल्लाह ताला से अपनी बहन की गलती की माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि या अल्लाह ताला प्लीज़ हमारी एक ही एक बहन है, अब्रिश को वापस कर दें। फिर क्या, अब्रिश के पास रहमत के फरिश्ते भी आ गए, उन सब ने भी उसके साथ मिलकर दुआ करनी शुरू कर दी। जब सब लोग दुआ करने लगे, सब के सब दुआ कर रहे थे, तो तब वो दुआ जो है ना, वो दुआ वहाँ से उठी और उन्होंने कहा कि चलो कबूलियत के लिए आसमान पे जाते हैं। वो दुआ आसमानों की तरफ चल पड़े कि वहाँ जाके अल्लाह ताला को बताएं कि अब्रिश मुसीबत में फंस गया है। अल्लाह ताला तो वैसे भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन उस दुआ के असर से तासीर बहुत ज़्यादा बढ़ गई और दुआ की ताकत शामिल होने की वजह से सब फरिश्तों की दुआएं शामिल होते से रहमत बहुत बढ़ गई। बस फिर क्या था, एक दुआ जो है वो परिंदे की शक्ल में वापस ज़मीन की तरफ आने लगी। उन्होंने कहा कि चलो नीचे जाते हैं, जाके अब्रिश के भाइयों को बताते हैं कि वो उसकी हेल्प करें। अब मैं जब तक जाके हेल्प करूँगा और मैं बताऊँगा कि उनकी दुआ कबूल हो गई है और आइंदा वो ऐसी गलती ना करें, तो मुझे फ़ौरन से पहले उसके भाइयों के पास जाके बताना चाहिए कि अब्रिश इस टाइम क्या है। ये कहते साथ ही परिंदे ने उड़ते उड़ते ज़मीन की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब वो उड़ता उड़ता मज़े से ज़मीन की तरफ आ रहा था और ढूंढ रहा था कि वो कौन सा पहाड़ था जिसके अंदर अब्रिश, शायान और शाहजहान खेल रहे थे। अचानक उसे शाहजहान नज़र आ गया, वो उसकी सर पर जाके बैठा। उसने कहा, ओहो ये तो बड़ा छोटा क्यूट सा बच्चा है, ये तो बोल ही नहीं सकता, ये बेबी कैसे बोलेगा, कैसे मामा को बताएगा, इसे कैसे पता चलेगा अब्रिश कहाँ है। चलो मैं ऐसे करता हूँ, इसके सर से उठता हूँ और इसका कोई दूसरा भाई ढूंढता हूँ, शायद जो बड़ा हो, शायान, उसको बोलना आता है, वो मामा को बता देगा कहीं, तो मैं शायान के जाके पास बताता हूँ शायान को कि वो कहाँ पर है। ये कह के वो शायान के कंधे पर आ बैठा। शायान पहले तो हंसने लगे कि ये बच्चा कहाँ से आ गया, परिंदा कहाँ से आके मेरे पास कंधे पर बैठ गया। फिर उस परिंदे ने शायान के कान में कहा कि शायान भाई तुम्हें पता है अब्रिश कहाँ है, वो जिस जगह तुम गिरे थे ना उसके आगे जो घास थी ना, उस घास के अंदर एक होल था, उस होल के अंदर वो गिर गई है, तो तुम ऐसा करो उसी जगह भागते हुए जाओ तो तुम्हें वहाँ पे अब्रिश मिल जाएगी। शायद खुश हो गया, उसने कहा है वाकई मेरी बहन अब्रिश मुझे वहाँ मिल जाएगी। उन्होंने कहा हाँ तुम्हें अब्रिश वहाँ मिल जाएगी, जाओ जाके देखो। ये कि उसने उस तरफ धूल लगा दी, उसी घास की तरफ जहाँ पर वो उसको छोड़ कर आया था, उसे गिर गया था, और वहाँ से उसने वापस आके अपनी मामा को भी बताया था कि मामा अब्रिश गुम हो गया। उसे ख्याल है कि हाँ ये वही वाली जगह है जिधर मैं गिरा था, उधर ही मुझसे आगे आके अब्रिश थे, और मेरी नज़र से गुम हो गई थी यकीनन। और जो परिंदा कह रहा वो सच ही कह रहा कि मुझे फ़ौरन वहाँ जाना चाहिए। उतने में अब्रिश ने देखा कि हैं अल्लाह ताला की शायद कोई मदद आई है, मुझे सबको ऊंची ऊंची आवाज़ में बुलाना चाहिए, सब लोग मुझे पुकार रहे होंगे।
तो ये सोचते साथ ही अपने इसने ऊँचा ऊँचा करने लग गया, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, मेरी मदद को, मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ। शायान ने जल्दी से जाके मामा पापा को बताया कि आप लोगों को पता है अभी एक परिंदा आया था अल्लाह ताला की तरफ से, और उसने आके मुझे बताया है कि अपरिश जो है उस होल के पास है, मैं उस होल से थोड़ा पीछे गिर गया था, और जब मैं उठ के मैंने अपने कपड़े झाड़े तो उसके बाद मैंने देखा अपरिश वहाँ नहीं थी। तो मुझे उस वक्त महसूस हुआ था कि शायद वो मम्मा के पास वापस आ गई होगी, लेकिन नहीं, मैं तो गलत था, हमें उसी तरफ जाना चाहिए जहाँ हमें गिरा था, वहाँ अपरिश मिल जाएगी। बस फिर क्या था, पापा ने तो धोड़ लगा दी कि मेरी एक अकलौती प्यारी सी बेटी, हाय मेरी बेटी, अपरिश में जाकर उसको निकालूंगा, किस मुसीबत में गिर गया। अपरिश और शायान ने धोड़ लगा दी, वो भागते भागते उस जगह पहुँचे। पापा ने जब देखा अपरिश उस हॉल में गिरी हुई, उन्होंने फ़ौरन से पहले उस हॉल के अंदर से अपरिश को निकाला और निकाल कर उसको प्यार किया कि मेरी प्यारी बेटी इसमें गिर गया है। कहाँ चली गई थी तुम? तो कहती है पापा मैं ना बॉल पकड़ने के लिए गई थी, मेरा बॉल भी अंदर गिर गया और मैं भी अंदर गिर गई, और पता पापा जब मैं अंदर गिरी हुई थी तो मुझे अंदर कोई चीज़ चुभ रही थी। पापा ने कहा अच्छा मेरी प्यारी बेटी को कोई चीज़ चुभ रही थी, क्या चुभ रहा था मेरी बेटी को? कहती है पता नहीं पापा, आप उसके अंदर देखें, वहाँ पे ना लकड़ी की कोई चीज़ थी, उसका कील चुभ रहा था मुझे, मेरे बॉल के अलावा भी कुछ गिरा हुआ है। पापा ने कहा अच्छा मैं भी अभी अपनी बेटी को देखता हूँ, बाहर निकलो, यहाँ पर निकल के खड़े हो, अपनी कहीं पर जाना, ठीक है? मैं भी अपनी बेटी को देखता हूँ, उसको कौन सी चीज़ काटी थी, मैं भी उसको ठीक करता हूँ उस चीज़ को। ये कह के पापा ने उस होल के अंदर दोबारा देखना, वे क्या, यहाँ तो इतना बड़ा खजाने का डब्बा पड़ा हुआ था और जहाँ अपरिश गिरी थी। बस फिर क्या, पापा ने जल्दी से खजाने का डब्बा निकाला और उन्होंने सोचा इससे पहले कि अब अंधेरा ज़्यादा हो जाए और लोग हमें देख लें, हमें खामोशी से यह डब्बा लेकर अपने घर चला जाना चाहिए, वहाँ इसका ताला खोल के देखना चाहिए इसके अंदर क्या है। फिर वो लोग घर आ गए। घर आकर जब उन्होंने डब्बे का ताला खोला तो अंदर खोल के देखा तो इतना ज़्यादा खजाना, बादशाह का ताज पड़ा हुआ था, अंदर मजे के हीरे पड़े हुए थे, सोने के सिक्के। भाई ये क्या, ये तो सबकी मौज हो गई। सबने कहा हुर्रा, मज़ा आया, खूब मज़ा, इतना ज़्यादा खजाना, इतना अच्छा खजाना, ये कैसे मिला? अब रिश्ता हमने दुआ की थी ना तो अल्लाह ताला ने हमें इनाम दिया है। बस फिर क्या, उन्होंने वो खजाना लिया और उसको बेच के बहुत प्यारा खूबसूरत से घर ख़रीदा। अब सब फैमिली वहाँ खुशी खुशी रहने लगे थे और उन लोगों ने बहुत अच्छा सा घर भी ले लिया था। बस तो सब लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हम लोगों को क्या सबक मिला? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर पहले तो हम लोगों को अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, वो हमें जो भी बात कहें हमें फ़ौरन उनकी हर बात माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो यकीनन हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में, किसी ख़तरे में फंस जाएंगे। तो हमें हर तरह के ख़तरे मुसीबत से बचने के लिए अपने माँ बाप की हर बात माननी चाहिए। नंबर 2, जब भी हम कभी किसी मुसीबत में फंस जाएँ और हमारे माँ बाप या कोई मददगार हमारे पास ना हो तो हमें सबसे पहले अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि इस पूरी दुनिया कायनात में हमें अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वो फ़ौरन हमारी मदद के लिए किसी ना किसी को भेज देते हैं और अल्लाह ताला हमसे इतने खुश होते हैं जब हम अल्लाह ताला को मुश्किल में पुकारते हैं तो अल्लाह ताला उस बात से खुश होकर हमें कोई बहुत बड़ा इनाम देते हैं। जैसे अब इसको इतना प्यारा सा घर दिया, ऐसे बेटा आप लोगों पर भी मुश्किल है तो दुआ करें। तो जी प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक सेगमेंट का आगाज़ किया था और वो था पहेली बूझना। आप लोगों को तो याद ही होगा कि आप लोगों को पिछली दफ़ा भी एक पहेली दी गई थी और आइंदा भी इस तरह की मज़े की पहेलियाँ दी जाएंगी। तो आप अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से, अपनी क्लास फेलों से, अपनी कज़नों से पूछना इस पहेली का जवाब क्या है। वो आप लोगों को मज़े के जवाब देंगे। आप उन मज़ों से, उन जवाबों से खूब लुत्फ़अंदोज़ होइएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद है पिछली दफ़ा आप लोगों से क्या पहेली पूछी गई थी? तो जी प्यारे बच्चों, आप लोगों से पहेली नंबर 2 पूछी गई थी, 4 उंगलियां और 1 अंगूठा, फिर भी खून और गोश्त मेरे पास नहीं, बताओ तो प्यारे बच्चों मैं क्या हूँ? उम्मीद है आप लोगों को याद आ गया होगा कि आप लोगों की यही पहेली थी। तो आप लोग अब जल्दी से जवाब देंगे या आप लोगों को थोड़ा सा टाइम और चाहिए? तो चलो आपको 10 सेकंड का टाइम और दे देते हैं, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। टाइम ओवर। दुरुस्त जवाब है दस्ताने। जी हाँ, दस्ताने में 4 उंगलियां और 1 अंगूठा होता है और उसमें खून और गोश्त भी नहीं होता। तो कैसा लगा यार बच्चों आप लोगों को इस पहेली का जवाब? उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा। तो ओके प्यारे बच्चों, आइंदा आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी प्यारी पहेलियाँ लेकर आऊँगी और आप लोगों ने पूछना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो ओके प्यारे बच्चों, अपने
प्यारे से कार्टून लवली किड्स कार्टून के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो टाटा प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।